हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एल मालवी 43। दोस्तों, अपन हर रोज़ की तरह आज भी अपन रीट एग्जाम 2020 के मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों। अपन का जो 56 अपने लगभग 55 कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। मॉडल पेपर आज अपन का 56 चल रहा है दोस्तों। 56 मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों। ये आपके राजस्थान जीके के पार्ट 28 से संबंधित है दोस्तों। अपन ने लगभग राजस्थान जीके के 27 पार्ट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज अपन ने 28 पार्ट लेके आए दोस्तों आपके सामने। और आप सबको ये भी पता है कि राजस्थान जीके हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। जो कंपटीशन एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और दोस्तों अपन ने कहा था कि सब्जेक्ट ले रहे हैं अपन फिलहाल, तो अपन ने राजस्थान के प्रमुख प्रमुख दुर्ग लिए थे दोस्तों। तो कल अपन ने भाग फर्स्ट किया था उसका। तो दोस्तों आज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग का भाग सेकंड के बारे में अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस अध्ययन करने से पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कीजिए दोस्तों। एंड अपन आज के वीडियो देखते हैं दोस्तों। आज के अपन दुर्ग देखते हैं। तो कल अपन ने सिवाना दुर्ग तक अध्ययन किया था। आज नेक्स्ट दुर्ग है जोधपुर का दुर्ग दोस्तों। जोधपुर का दुर्ग दोस्तों, उसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया देख लेते हैं। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था दोस्तों। राव जोधा ने उसका निर्माण करवाया था। दुर्ग का निर्माण कब किया गया? 1459 यानी 1459 में दोस्तों। दुर्ग की आकृति मयूर जैसी आकृति है दोस्तों। और यह दुर्ग चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग दोस्तों। इस दुर्ग को मयूर ध्वज, गढ़ चितानमणि और जोधाना, मेहरानगढ़ आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 में इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसको मयूर जैसी आकृति है इसकी। और ये दुर्ग चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। और यह दुर्ग मयूर ध्वज, गढ़ सीतामढ़ी, जोधाना और मेहरानगढ़ नामों से जाना जाता है दोस्तों। मेहरानगढ़, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जो नाम है वो दोस्तों मेहरानगढ़ नाम इसी दुर्ग का नाम है दोस्तों, याद रखना। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों जालोर का दुर्ग। इसमें 3 लाइनें दी हुई दोस्तों अपन के इंपोर्टेंट लाइन। जालोर का दुर्ग दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रत्याहार ने करवाया था। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद आदि नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है दोस्तों। सबसे पहले याद रखना इसमें कि इसका निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रत्याहार ने करवाया था दोस्तों। और इसे सोनगढ़, सोनलगढ़ और जलालाबाद, सोनगढ़, सोनलगढ़ और जलालाबाद नामों से जाना जाता है दोस्तों। और यह परमार कालीन कीर्ति स्तंभ से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों अपन का कह रहा है जैसलमेर का दुर्ग। दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग, तो दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया था, यानी राय जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 1155 में हुआ था दोस्तों। और यह दुर्ग त्रिकुटाकृतिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़ नामों से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह दुर्ग ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ये भी बनता है कई बार कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव जैसल ने। और दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो कब करवाया गया था दोस्तों? 1155 में करवाया गया था। और इस दुर्ग को त्रिकुटाकृतिगढ़ और सोनारगढ़ और सोनगढ़ दोस्तों आदि नामों से जाना जाता है। और इस दुर्ग को उत्तरी सीमा की एक प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुचामन किला। दोस्तों कुचामन किला देखो, इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। कुचामन किला का निर्माण जालिम सिंह ने कराया था। यह किला नागौर में जिले में स्थित है। जो कुचामन किला है वो नागौर जिले में स्थित है। और दोस्तों जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से किले को जागीरी किले का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों? कुचामन का किला जो नागौर में स्थित है। और जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखना ये। नेक्स्ट दोस्तों जयगढ़। जो जयगढ़ का किला है दोस्तों, यह दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवा के सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवा के सवाई जयसिंह द्वितीय तक करवाया गया था दोस्तों। यह भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में ही आता है दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ रखा गया था दोस्तों। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है।
इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को थी और कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में था दोस्तों। और एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप इसी दुर्ग में है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके राजस्थान जीके के बारे में, लगभग किले के बारे में। सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवाहा के सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। तो इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों, याद रखना। इस दुर्ग को गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ कैसे पड़ा। तो उसका नामकरण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उनके नाम पर इस दुर्ग को जयगढ़ कहा गया था दोस्तों। और इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को थी दोस्तों। और कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में रखा गया था दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप जो स्थित है वो आपके जयगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं आप दोस्तों। दौसा का किला दोस्तों, दौसा का किला लेते हैं अब। दौसा का किला इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया था दोस्तों। इसका निर्माण बड़ गुजर प्रतिहार राजाओं द्वारा करवाया गया था। बड़ गुजर प्रतिहार राजाओं द्वारा करवाया था। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन रीडिंग 2 बार रीडिंग करेंगे, बाकी अपन एक बार में। नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण 1734 में करवाया गया था। यहाँ पर सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने पासबना के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था दोस्तों। सबसे पहले नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों, याद रखना। सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसका निर्माण 1734 में करवाया गया था। 1734 में यहाँ पर सवाई माधव सिंह जो थे, उन जो द्वितीय थे, माधव सिंह द्वितीय थे, ने अपने पासबना के लिए एक समान 9 मंजिलों का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों एक उद्देश्य था इसका मराठा आक्रमण से बचना। नेक्स्ट दोस्तों आमेर इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों भारमल और मानसिंह ने करवाया था दोस्तों। मानसिंह वही जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था, जो मानसिंह अकबर का सेनापति था दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण भारमल और मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल प्रसिद्ध स्मारक स्थित है दोस्तों। तो इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों भारमल और मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल प्रसिद्ध स्मारक स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बूंदी का किला दोस्तों। बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। बूंदी के किले का निर्माण जो 1354 ईस्वी में होता, इसका निर्माण राभर सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसका निर्माण राभर सिंह हाड़ा ने करवाया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान का समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राज प्रसाद बूंदी राजमहल को कहा था। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो याद रखना, सबसे पहले इसका निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया दोस्तों? राभर सिंह हाड़ ने करवाया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्ग के बारे में कहा था, यह दुर्ग राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राज प्रसाद बूंदी राजमहल को कहा जाता। और बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भटनेर दुर्ग दोस्तों, इसका पता भटनेर दुर्ग का पता दोस्तों वार्ड नंबर 21 किरण भवन के पास हनुमानगढ़ में स्थित दोस्तों। भटनेर दुर्ग कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और 3वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में अभी बताया जस्ट मैंने दोस्तों। यह दुर्ग को रेगिस्तान श्रेणी में रखा गया था। इस दुर्ग को रेगिस्तान की श्रेणी में तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा दोस्तों। किसने, मतलब ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि किसने भटनेर के दुर्ग को देखकर, हनुमानगढ़ का जो भटनेर का दुर्ग है वो देखकर उसने कहा था कि मैंने इतना दूर सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा, तो वो तैमूर ने कहा था दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा, तो भटनेर का दुर्ग जो का हनुमानगढ़ में स्थित है। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ था। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में दोस्तों। बीकानेर के जो महाराजा दलपत सिंह थे उनकी मूर्तियां जो है वो रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है, भटनेर के दुर्ग में दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट
दोस्तों नेक्स्ट है भरतपुर दुर्ग। दोस्तों भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ किला राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ किला, दोस्तों लोहागढ़ किला राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण भरतपुर जाट शासकों द्वारा क्या कहता है, महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य भर में कई किले और महल बनवाए, उनमें से एक लोहागढ़ किला था। दोस्तों भरतपुर के किले को ही लोहागढ़ किला कहा जाता है। पहली बात तो यह याद रखना, इसका निर्माण जो जाट शासक थे उनके द्वारा किया गया था, जो भारतीय इतिहास में अब तक सबसे मजबूत किला, भारतीय इतिहास का सबसे मजबूत किला भरतपुर का किला है। दोस्तों इसका पता लोहागढ़, गोपालगढ़, भरतपुर राजस्थान। भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। दोस्तों इसका जो पर्सनल व्यक्ति था, जो अभी मैंने कहा जाट शासकों द्वारा करवाया गया था, उसमें सबसे प्रथम जो था सूरजमल जाट ने करवाया था। इस दुर्ग को पारीख श्रेणी में रखा गया था। भरतपुर को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नामों से जाना जाता है। भरतपुर को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नामों से दोस्तों पुकारा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है छुरु का दुर्ग। दोस्तों छुरु का दुर्ग है, तो इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। दोस्तों छुरु का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। और बीकानेर महाराजा सूरज सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। दोस्तों याद रखना ये भी। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा छारण ने करवाया था। दोस्तों याद रखना भैंसरोडगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भैंसा शाह और रोड़ा छारण ने करवाया था। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। और यह दुर्ग चंबल में बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल में बामनी नदी के संगम पर। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों? तो भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों याद रखना। और दोस्तों कर्नल जेम्सटोन के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। कर्नल जेम्सटोन के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग में किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों है अपन का मैग्नीज किला। दोस्तों इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों अजमेर में स्थित है ये किला। यहाँ इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। दोस्तों दुर्ग का निर्माण 1571-72 में हुआ था। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ दुर्ग मैग्नीज किला है। जहांगीर और टॉमस रॉ के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 में इसी दुर्ग में हुई थी। दोस्तों तो फर्स्ट बात इसकी ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कि मैग्नीज का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था और अजमेर में स्थित है ये किला। और इसको अकबर ने दौलत खां भी कहा था दोस्तों। और 1571 और 72 में इसका निर्माण करवाया गया था। और राजस्थान के एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ ये दुर्ग मैग्नीज किला है। दोस्तों जहांगीर और टॉमस से रॉ ने इस मध्य मतलब 10 जनवरी 1600 में जो दोनों जहांगीर और टॉमस रॉ की जो मुलाकात हुई थी दोस्तों, इसी दुर्ग में हुई थी ये भी। अब दोस्तों लास्ट नहीं है दोस्तों, आगे भी और है शायद, देख लेते हैं जितना है वहाँ पे। अब है शेरगढ़। दोस्तों शेरगढ़ जो दुर्ग है यह दुर्ग बारां जिले में स्थित है। दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बारां जिले में। और यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? परवन नदी। इसका निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी नरेश ने। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को कोषावर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया था। दोस्तों याद रखना फर्स्ट बात तो कि यह दुर्ग बारां जिले में स्थित है दोस्तों, फर्स्ट बात। और परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और थर्ड बात यह आ गई कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नागवंशी नरेश ने करवाया था। दोस्तों यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। और इस दुर्ग को और किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो कोषावर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। और दुर्ग का नाम जो शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था। दोस्तों याद रखना शेरगढ़ नाम इसका क्यों रखा था? तो क्योंकि इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया था। दोस्तों लास्ट दुर्ग है अपन का छमुआगढ़। यह दुर्ग जयपुर में स्थित है। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। यह दुर्ग धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग को धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता था दोस्तों। तो याद रखना छमुआगढ़ जो है जयपुर में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। तो आज के हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कल अपन एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। एंड अगर दोस्तों आपकी इसको PDF आपको उपलब्ध नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आपको उसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद फ्रेंड्स।